Hello, imbibers. Imbibing is always better than learning, guys. So keep imbibing. तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप बिगिनर हैं और एनडी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस सेशन में आप लोगों को सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं कि बिगिनर्स को एनडी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिमेंट सीरीज जो है हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये रेजिमेंट सीरीज आपकी जो है यूट्यूब पर भी चल रही है, एमबाई वेब पर भी चल रही है, दोनों जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए के लिए आप लोग जरूर से इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है बिगिनर्स एनडीए की तैयारी कैसे करें। बिगिनर्स को एनडीए की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तैयार हैं तो सभी लोग इसके लिए? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिगिनर का मतलब ये है कि हो सकता है आप 12th में ही हो और अभी तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो सकता है आप 12th आपने पास कर लिया है और आप अब तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए का पैटर्न क्या होता है। एनडीए एग्जाम जो होता है दोस्तों, एनडीए एग्जाम पैटर्न, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहली जो स्टेप होती है वो होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है मैथ्स, ठीक है, और दूसरा होता है गेट। ठीक है, जो आपकी जीके और इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, ये आपका मैथ्स जो होता है ये इसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 300 मार्क्स के होते हैं 120 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर गेट जो है इसमें इंग्लिश आती है एंड जीके आपसे पूछी जाती है। इसके अंदर आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 600 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। 600 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका जो रिटन एग्जाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है। टोटल की बात करें अगर, तो रिटन एग्जाम में आपका टोटल 900 मार्क्स बनता है दोस्तों। इज इट क्लियर? सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है यहां पर? तो 900 नंबर का तो आपका रिटर्न होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है एसएसबी। ठीक है, एसएसबी जो होता है उसके अंदर आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का इंटरव्यू होता है, जीडी ग्रुप डिस्कशंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। ये भी आपका 900 नंबर का होता है, 900 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो स्कोर, आपकी मेरिट जो डिसाइड होती है 900 प्लस 900, 1800 नंबर में से डिसाइड होती है मेरिट जो बनती है आपकी। अब एसएसबी की तो बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि एसएसबी तो रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में पिक्चर में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आ जाता है आपका रिटन एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, सेकंड पेपर आपका गेट का आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। एक एक करके मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबको अच्छे से दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मेरे पीछे यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि मैथ्स में तो कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जीके में कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये सवाल यहाँ पर आपका उठता है। ठीक है, मैथ्स में कितने नंबर के हैं, जीके में कितने हैं, ये जो गेट है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें कितने नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है, ये सब बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप पैटर्न समझ लोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो रिटन में अगर हम बात करें दोस्तों, रिटन पेपर की, तो पहला जो पेपर होता है वो मैथ्स का पेपर है। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर वो आपका जो है ईच क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग वो होती है 0.83। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.83 नंबर आपके कट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस जो होते हैं टोटल 150 होते हैं और मार्क्स जो होते हैं टोटल, सॉरी, क्वेश्चंस जो होते हैं 120 होते हैं। अभी बताया था ना पीछे आपको
इसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 300 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। गेट की अगर मैं बात करूं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर इंग्लिश होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईच 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 200 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई, 200 मार्क्स की। और जो बाकी आपकी जीके है, जीके जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है दोस्तों आपसे। सारी कंप्लीट जो जीके आती है वो आपसे पूछी जाती है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये आपके इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 400 मार्क्स के। नेगेटिव की बात करें तो 1/3 नेगेटिव होती है, नेगेटिव 1.33 मार्क्स होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1.33 नंबर इस पेपर में आपके कट जाते हैं, गेट वाले पेपर में। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो जीके का हो, दोनों एक साथ होते हैं। कंप्लीट एक ही पेपर होता है ये 150 क्वेश्चन का। इसके अंदर टोटल गेट के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 150 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, जीके। ठीक है, ये सब चीजों के होते हैं। तो आप लोग जो है ये सब चीजें समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आपको तैयारी करनी है, बिगिनर अगर आप हो तो इन सब चीजों को आप कैसे पार कर सकते हो। देखो, आपकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कट ऑफ जाती है 25%। 25% की कट ऑफ आपकी हर पेपर में जाती है, ये ध्यान रखना। मिनिमम आपको कट ऑफ के मार्क्स तो क्लियर करने ही पड़ते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। कट ऑफ तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। तो 25% की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में 25% अगर देखते हो तो 300 का 25% कितना होता है, 25%, 75 नंबर। और गेट में अगर आप देखते हो, गेट में अगर आप देखते हो तो 600 का 25% आपका होता है कितना, 150 नंबर। ये मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए आपका। वैसे कट ऑफ जो जाती है, कट ऑफ जो एक्चुअल में जाती है वो लगभग 350 के आसपास अब जाने लग गई है दोस्तों। ठीक है, दोनों पेपर को मिलाकर टोटल कट ऑफ जो रहती है, टोटल कट ऑफ, ठीक है, ऑफ टोटल कट ऑफ, तो वो 350 के आसपास रहती है, आसपास। ये आप लोग ध्यान रखना। 350 से आप जितने नंबर ज्यादा लेकर आओगे उतना ही आपको फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर 350 से जितने मार्क्स आप ज्यादा लेके आओगे उतनी ही आपकी मेरिट अच्छी बनेगी दोस्तों। क्योंकि एसएसबी में सबके नंबर सेम आते हैं, जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हो, एसएसबी फेस करते हो, उसमें सबके बराबर से नंबर आते हैं। तो यहाँ पर जो 400 के आसपास नंबर लेकर आता है, ठीक है, 400 से 450, 450, इसको वेरी गुड की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। वेरी गुड, इसको हम बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि एसएसबी में सबके बराबर से नंबर आते हैं। तो रिटर्न में आपका टारगेट लगभग 450, 400 नंबर होना चाहिए दोस्तों। कम से कम इतने नंबर आप लेकर आओ तो आप लोगों की बेहतरीन यहाँ पर जो है आपकी रैंक आएगी। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक की बातें। अब देखो ये नंबर कैसे आ सकते हैं। क्या आप लोग जो है 900 नंबर में से 450, 450 नंबर भी नहीं ला सकते? थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्यों नहीं ला सकते हो। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, ज्यादा दिक्कत आती है मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल होता है दोस्तों, इसका लेवल जो होता है वो थोड़ा मीडियम लेवल होता है, मीडियम लेवल, मीडियम लेवल होता है। ठीक है, इसमें 120 में से अगर हम बात करें दोस्तों, कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो इजी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, बहुत इजी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं मान सकता हूं इजी क्वेश्चंस लगभग 20 to 25 इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 20 to 25 इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग बहुत आसान से अटेम्प्ट कर सकते हो। मीडियम लेवल के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो लगभग 75 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के आते हैं। ठीक है, 75 to 80 भी आप मान सकते हो। और जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, टफ या डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप यहाँ पर मान सकते हो, टफ लेवल के क्वेश्चंस।
तो इसका मतलब पेपर का जो लेवल हो गया वो कैसा हो गया आपका, मीडियम लेवल हो गया, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अब कट ऑफ जो जाती है वो हमको पता है कितनी जाती है, 75 नंबर, 25%, 75 नंबर की कट ऑफ जाती है। तो अगर आप यहां पर दोस्तों 120 में से 120 में से 30 क्वेश्चन सही बैठते हैं आपके, तो 30 गुणा 2.5 करके देखोगे तो 75 मार्क्स हो जाते हैं और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, कट ऑफ क्लियर। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर फिर तो 30 क्वेश्चन ही करेंगे हम। ऐसा नहीं होता है कि आप केवल 30 ही कर रहे हो, क्योंकि उनमें से गलती भी तो हो सकती है, एक्यूरेसी जो है होना बहुत मुश्किल हो जाता है काम, एग्जैक्टली एक्यूरेट होना। तो आपको लेकिन काट पीट कर जितने भी आप नेगेटिव है, नेगेटिव को सबको हटा दें, तो आपके टोटल 30 क्वेश्चन बैठने चाहिए सही, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आपने 40 किए, 5-7 गलत हो गए तो भी आप पास हो जाओगे, ऐसा है इसमें। क्योंकि 30 के 30 अगर आपने किए और पूरे सही हैं तो आप बिल्कुल पास हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं और आप रह जाते हो। तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, लगभग 50 के आसपास या 60 के आसपास क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान नहीं होता है। 50-60 भी आपने किए और उसमें से आपने 40-45 भी सही निकाल लिए, तो आपका स्कोर 100 के आसपास पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, मतलब 45 भी आपने कर दिए सही सही तो आपका 100 के आसपास नंबर बैठ जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आ रही है? तो आप 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको ट्राई क्या करनी है दोस्तों, ट्राई करना है, ट्राई एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए आप लोग, अटेम्प्ट करोगे तब आप लोग यहाँ पर पास हो जाओगे। 60 में से मान लो आपके 45 सही हो गए, 15 गलत हो गए, 45 आपने सही कर दिए, 15 गलत कर दिए, तो 1/3 के हिसाब से 5 हटा लो, 40 तो सही हो गए टोटल मिला के आपके, तो आपके 100 नंबर बन गए, टोटल सीधे 100 मार्क्स आ गए आपके। तो इसलिए आपको 60 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, 100 के आसपास का स्कोर आपका बन जाता है यहाँ पर। लेकिन आप एक्यूरेट होने चाहिए उसमें, ऐसे नहीं कि तुक्के लगा के आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। तो अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क जो है, आपको मैंने बताया दोनों में मिलाकर लगभग 350 कट ऑफ जाती है। आपका टारगेट है 400 450 नंबर लाने का। तो मैथ्स में अगर आपने 100 मार्क्स का टारगेट ले लिया कि 100 तो मेरे आने ही चाहिए मिनिमम, लाने वाले 150 भी लाते हैं, 200 भी लाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, वो 200 नंबर ला सकते हैं। 150 बहुत अच्छे लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो 150 भी बहुत टफ काम होता है। लेकिन आप, मैं एवरेज स्टूडेंट अगर पढ़ के गया है, मैं मानता हूँ 75 से अगर जो 100 नंबर आप लेके आ जाते हो तो भी बहुत रहता है, क्योंकि आप दूसरे पेपर में, जीके वाला पेपर जो है वो आपको थोड़ा इजी लगता है, इंग्लिश में कर लेते हो आप लोग, और जीके में भी आप काफी कुछ कर लेते हो। उधर की तरफ आप जो है 300 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, 600 में से 300 मार्क्स आपके वहां पे भी आ जाते हैं, 325 350 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप 100 नंबर भी ले आओगे ना, तो दोनों मिलाकर आप 450 के आसपास पहुंच जाओगे, 425 450, क्योंकि उधर बशर्ते उधर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। ये भी आपको ध्यान रखना है, गैट वाले पेपर में आपको कम से कम 350 का टारगेट लेकर चलना है, 350 नंबर आने चाहिए आपके, तब आपको फायदा मिलेगा मेरिट में, ठीक है। पर वो 350 नहीं, 300 से 350 जितना भी आप ला सकते हो, आपको उतना ही बेनिफिट वहां पर मिलेगा। कट ऑफ तो आपकी क्लियर होगी होगी, रैंक भी आपकी अच्छी बनेगी, पर मिनिमम वहां पे भी आपको 250 350 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, 250 350, क्योंकि इधर मैथ्स में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, दोनों का मिला के आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। इतने नंबर लाना आसान काम नहीं होता है, मैथ्स में 10-20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं लोग बाग, इतना पढ़ने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो ढंग से जो है उनका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो है रिवीजन। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, पूरा कोर्स कर जाओ आप चाहे 100%, लेकिन आपने एक बार ही किया तो कोई मतलब नहीं है। 5 बार कोर्स करके जाओ, जितना भी करो आप, 70% कोर्स करके जाओ। कौन कह रहा है आपको 100% करो? 70% करके जाओ आप, लेकिन 5 बार करके जाओ उसको, 4 बार करके जाओ, कम से कम 4-5 बार आप उनको बार बार करोगे, तब जाकर आपके जो है क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं दोस्तों, एटलीस्ट 70-80% सिलेबस कवर करना चाहिए। किसका? मैथ्स का कवर करना चाहिए, ठीक है। किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। मैथ्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 70-80% आपको सिलेबस कवर करना ही चाहिए, ठीक है।
अब यहां पर आपका जो टारगेट है 70-80% आपने कोर्स सिलेबस कवर किया। रिपीटेड रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड रिविजन्स, रिविजन्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए आपके पूरे सिलेबस का, जितना भी आपने तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना होगा। ठीक है, सिलेबस जब आप 2-3 महीने के अंदर अभी निकाल दोगे तो फिर अगले 2-3 महीने आपके पास और हैं। ठीक है, तो अभी तो 6 महीने का टाइम आपके पास पड़ा हुआ है, 5 महीने तो मिनिमम मान के ही चलो, 5 महीने पड़े हुए हैं। 2-3 महीने में आप फटाफट कोर्स फिनिश करो, अगले 2-3 महीने में बार बार उसको रिवाइज करो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो पहली बात तो एटलीस्ट इतना कोर्स कवर करो, रिपीटेड रिवीजन करो। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ रिवीजन के अलावा, ठीक है, रिवीजन जब आप करोगे तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक तो प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स में 2018 से 2023 तक के जो पेपर्स हैं, एटलीस्ट ये आपको टोटल 10 पेपर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, 10 पेपर्स ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं प्रीवियस पेपर्स को। ठीक है, चौथा काम जो है फिर लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देना है, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी देना है, ये आप लोग ध्यान रखना, लास्ट में मॉक टेस्ट एंड रिवीजन और करने। ये सब चीजें अगर आप लोग करोगे तो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, कवर करना चाहिए। और ये सिलेबस जो है विद इन 3 मंथ्स आपको कवर करना है दोस्तों, 3 मंथ्स। और साथ साथ आपको जो है साथ साथ इसका प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी करते रहने हैं, क्योंकि साथ साथ प्रीवियस ईयर करते रहोगे तो आपका जो है टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ साथ ही करना है अभी, फिर बाद में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे तैयारी कर सकते हो आप सिलेबस के हिसाब से। अगर आप चलोगे दोस्तों, आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, या फिर 11th में अभी से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 12th पास हो गए हो उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस सेलेक्ट करो, सेलेक्ट योर सिलेबस, सेलेक्ट सिलेबस टू बी कवर्ड, सिलेबस टू बी कवर्ड बाय यू, टू बी कवर्ड बाय यू। ठीक है, उसमें आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की, कि मैं कौन से क्वेश्चंस कर सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। हो सकता है आपको कैलकुलस ज्यादा अच्छी लगती हो सकता है आपको एलजेब्रा ज्यादा अच्छी लगती हो, ज्योमेट्री ज्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन जो जनरली देखा जाता है एलजेब्रा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग करना। एलजेब्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा अकेली आपको कट ऑफ क्लियर करवा देती है, अकेली पास करवा देती है एनडीए। ठीक है, एलजेब्रा के अंदर अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेट थ्योरी, सेट्स आ जाते हैं, रिलेशंस आ जाते हैं, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं आपके हर टॉपिक में घुस जाते हैं, ये कैलकुलस में भी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी फंक्शंस आते हैं, हर जगह फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करो इसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए आपके यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर यहाँ पर आपकी एपीजीपी हो गई, एपीजीपी एचपी हो गई आपकी, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो है यहीं पर हम बाइनरी नंबर्स ले लेते हैं, बाइनरी नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा हम नंबर्स सिस्टम ले लेते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें रिमाइंडर्स आ जाते हैं आपके नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर्स। ठीक है, फैक्टोरियल आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एलजेब्रा। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने ही पड़ेंगे दोस्तों अगर आपको एनडीए पास करना है तो, क्योंकि हम कह नहीं सकते कौन से टॉपिक में से इजी क्वेश्चन आ जाए। कई बार जो इजी टॉपिक होता है उसमें से टफ क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हमसे नहीं हो पाता है। कई बार जो टफ टॉपिक होता है उसमें से इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इन टॉपिक्स को एक बार कवर करो, जरूर कवर करो इन सब टॉपिक्स को। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस के आप क्वेश्चन बना के आओगे वहाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है नहीं बने आपसे, ठीक है, तो आपके श्रद्धा के अनुसार करो कि आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। एपीजीपी आप जरूर करके जाओ, क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं एपीजीपी एचपी के। बाइनरी का 1 क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सिस्टम के अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एपीजीपी के आपके 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके 3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शंस के आपके 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, रिलेशन के आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सेट्स के भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, सारे के सारे। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो
तो काफी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, जैसे 3 3 6 और 8 14 और 6 20 3 23 तो 25 और 1 26 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो गए तैयार। इसी के अंदर हम परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी भी ले लें, अगर हम परम्यूटेशन वगैरह भी ले लें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये अगर आप कर सकते हो तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी, चलो प्रोबेबिलिटी को अलग से ले लेता हूं। परम्यूटेशन के क्वेश्चंस बना सकते हो दोस्तों आप, अगर थोड़ा बहुत पढ़ जाओगे तो इसके क्वेश्चन आप बना सकते हो, 3-4 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी के आपके लगभग 15 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, आपके 15 क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ जाओगे ना दोस्तों, मेरी बात ध्यान रख लेना, 15 क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, आप 5-7 क्वेश्चन तो बना दोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन भी आपने बना दिए तो कम बात है क्या 15 में से, ठीक है। और इस बार ऐसे क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे वो लोग, करके आए थे, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हर टॉपिक में से इजी क्वेश्चन भी होते हैं वहां पर, मैंने भी बताया ना आपको, 20-25 क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं वहां पर, जो डायरेक्ट लेवल के होते हैं। प्रोबेबिलिटी का इतना सारा पार्ट वहां पर पूछा जाता है दोस्तों। तो एक तो अलजेब्रा के टॉपिक्स आपको करने हैं, प्रोबेबिलिटी आपको करनी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना है। इसके अलावा जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ना है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, 20 से 25 क्वेश्चन तक मान सकते हो आप लोग, या फिर मैं एवरेज ले लेता हूं 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल रहे हैं सीधे ही, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना ट्रिग्नोमेट्री को, इसको आप लोग बेसिक से तैयार करो, ठीक है। अब तैयार कहां से करना है ये भी मैं बता देता हूं सब चीजों को। ट्रिग्नोमेट्री को अगर बस आपको तैयार करना है दोस्तों, आप उठाओ आर डी शर्मा की बुक, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ रहे हो, इन दोनों में से कोई भी एक आप बुक उठा लो, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, कोई एक बुक आप फॉलो कर लो, ठीक है। आर डी शर्मा बेटर है क्योंकि यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाती है, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर्स आपको यहां पर साथ साथ निकालने, प्रीवियस पेपर्स के लिए आपको जो भी बुक आप लोग पढ़ते हैं वो बुक आप लोग जरूर पढ़िए प्रीवियस पेपर्स के लिए, ठीक है। तो ये जरूर पढ़िए, पर आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा दोस्तों। प्रीवियस पेपर्स को आपको करना है साथ साथ, और साथ में आर डी शर्मा और एनसीईआरटी की बुक आपको अच्छे से पूरी करनी है। इज इट क्लियर? यहां पर बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो कोई भी बुक जो आप लोग फॉलो करते हो वो आप लोग पढ़ सकते हो प्रीवियस पेपर्स के लिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो आपको देनी है, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेंगे सारे टॉपिक्स में ही, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो एलजेब्रा हो, कोई से भी आपके टॉपिक्स हो दोस्तों, सब टॉपिक्स जो हैं आपके जो हैं इन बुक्स में कवर हो रहे हैं। स्पेशली आपकी आर डी शर्मा बहुत काम देने वाली है आपको। आर डी शर्मा में एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है दोस्तों, कि इसके अंदर जो है आपको आर डी शर्मा के अंदर सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से इसमें समझाए गए हैं अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बात? कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से यहाँ पर आर डी शर्मा में आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो आर डी शर्मा वेरी गुड फॉर कॉन्सेप्ट्स जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तो आपको कोई चीजें समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए आर डी शर्मा में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझा है, एग्जाम्पल्स काफी दिए हुए हैं, उनसे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा ऑल्टरनेटिव है एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के लिए भी आप कोई भी दिशा की आती है, ठीक है, या फिर आपकी पाथ फाइंडर आती है, पाथ फाइंडर प्रीवियस पेपर्स अपडेटेड लेना, जिसमें अभी 5 साल के पेपर हो पुराने, अपडेटेड वाली लेना, जो भी अपडेटेड आ रही है ये ध्यान रखना, अपडेटेड, ठीक है। पाथ फाइंडर, दिशा पब्लिकेशन वगैरह, यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इन बुक्स में आपको मिल जाते हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पर देख लो आप लोग कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 15 और 3 4 20 के आसपास ये हो गए, 25 ये 45 और 20 ये, लगभग 65 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो गए दोस्तों,
ठीक है, तो अभी तक आपके इन सब में मिला के 65 to 70 क्वेश्चंस तो आपके कवर हो चुके हैं। इसमें एलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस प्रोबेबिलिटी आ गई है एंड परम्यूटेशन ये सब आ गई हैं। इनसे आपके 65-70 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं दोस्तों। केवल यही चीज आपको पास करा सकती है। इतना भी आप कर गए ना तो भी आप पास हो जाओगे। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको कैलकुलस और ज्योमेट्री, वेक्टर, अलजेब्रा ये बहुत टफ लगती है, मत उठाओ उनको, कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं में पास हो जाओगे। इनको बड़े अच्छे से करके जाओ, इनको आप करके जाओगे 65 से 70 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही टफ लगती है कैलकुलस, वरना आपको मैंने क्या बताया, करीब 70-80% कोर्स आपको कवर करना चाहिए। तो अभी तक आपका कितना कोर्स कवर हुआ? आपका अभी तक 55% के आसपास कोर्स कवर हुआ। तो 10-15% और कौन सा कवर कर सकते हो? 15-20% जो कोर्स आपका बचता है, तो उसके लिए आप जो है आप उधर की तरफ जाओगे दोस्तों। किधर की तरफ? कैलकुलस की तरफ जाओगे। कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपको क्या कवर करना है? कैलकुलस के अंदर आपको कवर करना है दोस्तों लिमिट्स के क्वेश्चंस जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग जरूर कर लें। क्योंकि कैलकुलस के अंदर अगर आपको बाकी चीजें टफ लग रही है, इंटीग्रेशन वगैरह निकालना या डिफरेंशिएशन बहुत टफ वाले, हम वहां पर टफ कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम वहां इजी क्वेश्चन ढूंढ के करने जा रहे हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन करने से एनडीए एग्जाम नहीं निकलता है। आप मेन क्वेश्चंस करके जाओ जो वहां पर आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। और जो बहुत बड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे करने के लिए कोई नहीं कह रहा है आपको। ठीक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के आप क्वेश्चंस देख कर जाओ अच्छे से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। दूसरा, इसके अंदर डिफरेंशिएशन के जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप लोग करके जा सकते हो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इजी आती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस इजी क्वेश्चन आती हैं इसके। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें आपको या तो इंटीग्रेशन करना होता है या डिफरेंशिएशन करना होता है बस। ठीक है, और सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन आप लोग करके जाओ। बेसिक इंटीग्रेशन अगर उससे आपको समझ में आ जाए, ताकि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओ, बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब आप पढ़ के जाओ। ठीक है, फॉर्मूले जब आएंगे आपको तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर पाओगे। सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन आप करके जाइए यहां से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिसको ये अच्छा लगता है वो ये कर सकता है, जिसको ये अच्छा नहीं लगता है फिर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जाएगा, क्योंकि इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं यहां पर देखूं, इस बार तो बहुत ज्यादा आगे थे, पर 15 से 20 क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले। इसमें से आप ऐसे करना, अब देखो बहुत सारा आपको छोड़ना क्या है, आपको छोड़ना है वेक्टर अलजेब्रा, आपको छोड़ना है वेक्टर अलजेब्रा, ये आपको छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप टफ लेवल स्टैटिस्टिक्स को छोड़ देना, स्टैट्स इसको आप छोड़ देना, वेक्टर अलजेब्रा को छोड़ देना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको केवल इजी लेवल वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे यहां पे भी आपको इजी करना है, कैलकुलस में भी, मतलब इनमें से आपको ऐसे करना है। देखो यहां पर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, इसमें आप टफ लेवल में मत जाना, क्योंकि टफ लेवल बहुत टफ हो जाता है, वहां पर एग्जाम में भी आपसे नहीं होगा, उसमें दिक्कत बहुत आ जाती है सॉल्व करने में। तो बेटर ये है कि इसमें हम वही क्वेश्चन करके जाएं जो हम कर सकते हैं वहां पर। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से आप देखो लिमिट के कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएशन के कौन से हो रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालना हो गया, ठीक है, और लाइंस का हो गया, आपस में रिलेशन हो गया, ठीक है,
और लाइंस के जो जैसे 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, 1 पॉइंट फॉर्म हो गई, सारी फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर आपकी 3D के अंदर जो है 3D के अंदर आपकी लाइंस एंड प्लेन्स के रिलेशंस आपको देखने हैं, सिंपल रिलेशंस एंड सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सिंपल क्वेश्चंस। इनमें मैं आपको केवल सिंपल क्वेश्चंस के लिए कह रहा हूं, कोई टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट हो सकते हैं। इस बार देखना कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लाइंस और प्लेन्स के मिलकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्फीयर के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। इन सब चीजों को देखकर जाओ जरूर से। इसमें अब आप सोचोगे सर ये तो पूरा ही कवर हो गया, पूरा नहीं हुआ है। पूरा कोर्स तो तब होगा जब आप इनको पूरा डीप में जाके पढ़ोगे। स्फीयर का ओनली आपको केवल फॉर्मूला, स्फीयर कैसे बनता है, उसका अगर सेंटर ये हो तो कैसे स्फीयर बनेगा, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रिक 2 स्फीयर हो तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बार पूछा गया था क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, तो स्फीयर के ओनली डायरेक्ट देख लो आप लोग, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से जो डायरेक्ट हो सकते हैं, लाइंस प्लेन्स के जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन देख लो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल इनको ऊपर से आप करके जाओ दोस्तों, ठीक है, मजा आएगा। क्योंकि आप जो इजी क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस इजी जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इन टॉपिक्स में से इजी क्वेश्चंस काफी आते हैं। ये टॉपिक आपको टफ लगते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ो, उसमें जो इजीली आप कर सकते हो वो करो, उनकी प्रैक्टिस करो। कैलकुलस में भी आप वही करो, बाकी आप ज्यादा फोकस करो ट्रिग्नोमेट्री पर। एक तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करो, एलजेब्रा पे पूरा फोकस करो, ढंग से अच्छे से करो उसको, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ढंग से करो। स्टैट्स के जो मीन मीडियन मोड वाले सिंपल क्वेश्चन है वो करके जाओ आप लोग, ठीक है। सिंपल मतलब कोई देखो, एग्जाम पास करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटकोगे। इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस पर ध्यान दो, ये आप लोगों को करने हैं। इजी जो है इस पर 20-25 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप लोग बना सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही होते हैं, बस ऐसे 20-25 क्वेश्चन जरूर होते हैं पेपर के अंदर, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और वो कौन से टॉपिक से आ जाए हम कह नहीं सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो ज्यादातर टॉपिक है उनके इजी जरूर करके जाना, क्योंकि इजी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आज हम मैथ्स की बात करेंगे दोस्तों। गेट की मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, मैथ्स की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। एनडीए की बाकी जो चीजें इंग्लिश और जीके वगैरह की वो आप लोग बेहतर जानते हैं, और जो बाकी अपने टीचर्स हैं एमवाई पे आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिल रहा है, उन सब के आप वीडियोस जरूर देखिए और स्ट्रेटेजी देखिए कैसे आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी बातें थोड़ी समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत डीप में जाने के बजाय आप ज्यादातर टॉपिक्स को कवर करो, 80% तक कवर करो सिलेबस को, और उसमें से 60% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो पूरा कवर करो। 20% जो टफ लगता है आपको, उसमें से आप उसके इजी क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया। तो थैंक यू सो मच गाइज आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आप लोग जो है सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। एमवाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम का ऐप है। यहाँ पर आपको ये जो मैंने सारी चीजें बताई है वो सब मिल जाएगी यहाँ पर। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस सेशन से वीडियोज हैं, ठीक है। हमारे बैचेस चल रहे हैं वहां पर, ठीक है। अगर आप एनडीए के लिए वाकई में सिंसियर हैं तो एनडीए के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, फाउंडेशन बैच। आप एमवाइब ऐप पर आइए, फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। अभी मैंने वहां पर केवल सेट थ्योरी करवाई है, सेट थ्योरी, ठीक है। अब रिलेशंस चल रहे हैं, फिर फंक्शन से स्टार्ट होंगे। तो आप फाउंडेशन बैच जो है लंबा कराऊंगा आराम से, और वहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी है आप लोगों के लिए, तो आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, आ जाइए वहां पर पढ़ने के लिए, बहुत आप लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। शेयर करना सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करना सेशन को। बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in